दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें छुपा है जीवन का गहरा संदेश। यह कहानी है एक मूर्तिकार और दो पत्थरों की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था। उसका मन बहुत उत्साहित था क्योंकि वह हर जगह कुछ न कुछ तराशने और बनाने के सपने देखता रहता था। जहां कहीं भी उसे कोई अच्छा, बड़ा और मजबूत पत्थर दिखता, उसके मन में तुरंत ख्याल आता, क्यों न मैं इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बना दूं। एक दिन वह आदमी अकेले जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक बड़े और मजबूत पत्थर पर पड़ी। पत्थर इतना विशाल था कि देखने वाले को लगता, अगर इससे मूर्ति बने तो कितनी भव्य और सुंदर बनेगी। उस मूर्तिकार का मन तुरंत ललचा गया। वह बैग से अपना छेनी और हथौड़ी निकाल लाया और पत्थर के पास बैठ गया। जैसे ही उसने छेनी पत्थर पर जमाई और पहला वार किया, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पत्थर दर्द से कराह उठा। रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत करो ये। वह आदमी यह आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज उसी पत्थर से आ रही है। पत्थर बोला, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझे मत तराशो, मुझे चोट मत पहुंचाओ। मूर्तिकार यह सुनकर हैरान रह गया। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। यह कहकर मूर्तिकार उठ गया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी नजर एक और बड़े पत्थर पर पड़ी। यह पत्थर पिछले पत्थर से भी ज्यादा मजबूत और चिकना था। मूर्तिकार ने सोचा, वाह, इससे तो बहुत ही सुंदर मूर्ति बन सकती है। उसने तुरंत छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पर वार करना शुरू किया। पहला वार पड़ा, फिर दूसरा। पत्थर के भीतर भी दर्द हुआ, लेकिन इस बार पत्थर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तकलीफ को सहन किया। मूर्तिकार लगातार उस पर चोट करता रहा, लेकिन पत्थर चुप रहा। दिन पर दिन वह हथौड़ी की मार सहता रहा। धीरे धीरे पत्थर का आकार बदलने लगा। खुरदरी सतह हटने लगी और अंदर से एक दिव्य और सुंदर रूप उभरने लगा। आखिरकार कई दिनों की मेहनत और चोटों के बाद उस पत्थर से भगवान की एक अद्भुत और खूबसूरत मूर्ति बन गई। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को जंगल में ही छोड़ दिया और गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां खुशियों का माहौल था। गांव वाले एक नया मंदिर बना रहे थे। मंदिर तो तैयार था, लेकिन भगवान की मूर्ति की कमी थी। तभी मूर्तिकार ने उत्साह से कहा, मैंने अभी जंगल में भगवान की एक मूर्ति बनाई है। आप सब लोग चाहें तो उसे मंदिर में ले जाकर स्थापित कर सकते हैं। गांव वाले खुशी खुशी उसके साथ जंगल गए। उन्होंने मिलकर उस सुंदर मूर्ति को उठाया और पूरे सम्मान और भक्ति के साथ उसे नए मंदिर में स्थापित कर दिया। अब गांव का मंदिर पूरा हो चुका था। हर कोई खुश था कि अब वे अपने भगवान की पूजा कर पाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी बोला, मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए हमें एक बड़े पत्थर की भी जरूरत है। यह सुनकर मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, तुम लोग जब मंदिर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसे ले आओ, वही काम आ जाएगा। गांव वाले गए और उस पत्थर को लाकर मंदिर के बाहर रख दिया। अब मंदिर में पूजा का काम भी शुरू हो गया। मूर्ति के सामने भक्त नारियल चढ़ाते और उसे वहीं रखे बड़े पत्थर पर फोड़ते। मंदिर में रोज आरती होने लगी।
गांव वाले बड़े उत्साह से पूजा करते, फूल चढ़ाते, दीपक जलाते और मूर्ति को सजाते। हर कोई मूर्ति के आगे झुककर प्रार्थना करता। उस मूर्ति की अब पूरे गांव में महिमा हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वही पहला पत्थर मंदिर के बाहर पड़ा था। लोग उसी पर नारियल फोड़ते थे। पूजा का हर प्रसाद मूर्ति के पास जाता, फूल मूर्ति पर चढ़ते और नारियल का कठोर वार पड़ता उसी बेचारे पत्थर पर। दिन पर दिन बीतते गए। मूर्ति सम्मान और श्रद्धा पा रही थी, जबकि पत्थर पर लगातार नारियल फूटते रहे। एक रात की बात है। मंदिर बंद हो चुका था। गांव में चारों ओर शांति फैली हुई थी। चांदनी रात में मंदिर की मूर्ति और पत्थर आपस में बातें करने लगे। पत्थर ने उदासी भरी आवाज में मूर्ति से कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आता कि किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लोग तुझे सजाते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और मेरे साथ क्या होता है? वे मुझे सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब नारियल टूटता है तो मुझे दर्द होता है। मैं हमेशा आहत रहता हूं। आखिर ऐसा क्यों? मूर्ति ने बड़ी ही शांत और कोमल आवाज में जवाब दिया, भाई, सच कहूं तो इसमें किसी किस्मत का खेल नहीं है। ये तो उसी दिन तय हो गया था जब हम दोनों जंगल में पड़े थे। पत्थर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मूर्ति बोली, याद है उस दिन मूर्तिकार आया था। उसने पहले तुझ पर हथौड़ी चलाई थी, लेकिन तूने दर्द बर्दाश्त नहीं किया। तू चिल्लाने लगा और उसे रोक दिया। तूने संघर्ष से डरकर हार मान ली। लेकिन मैं चुप रहा। मैंने दर्द सहा। हथौड़ी की हर चोट मेरे शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन मैं सहन करता गया। धीरे धीरे उन्हीं चोटों ने मेरी खुरदरी सतह हटाई और मुझसे भगवान की एक छवि निकाली। आज लोग मेरी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने संघर्ष को सहा, और तुझ पर नारियल फोड़ा जा रहा है क्योंकि तूने उस दिन की चोट सहन नहीं की। पत्थर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके मन में एक गहरा एहसास जग चुका था। मूर्ति ने आगे कहा, भाई, याद रखो, जीवन में जो भी कठिनाइयां और दर्द आते हैं वे हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, वे हमें तराशने के लिए आते हैं। अगर हम संघर्ष और दर्द को सहन करते हैं तो वही हमें एक दिन महान बना देते हैं। जैसे पत्थर बिना हथौड़ी की चोट के भगवान नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान बिना संघर्ष और तकलीफों के महान नहीं बन सकता। दोस्तों, यह सुनकर पत्थर की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आ गया कि उसकी हालत क्यों ऐसी बनी। अगर उसने उस दिन थोड़ा साहस दिखाया होता तो शायद आज उसकी भी पूजा हो रही होती। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जीवन संदेश, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए आती हैं। अगर हम हर दर्द और चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करें तो एक दिन वही हमें महान बना देती हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जब तक सहन न हो हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बनता।